कई बार गिरफ्तार हुआ, कब किसी से डील की, जेलें काट रहे हैं, क्या ये डील है? शहबाज शरीफ की 4 सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा महंगाई और वैक्सीन की बात करो तो चोर डाकू कहा जाता है। कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ मांगा किसने है? वजीर आजम ने खुद रिंग रोड मंसूबे की तौसी का हुक्म दिया, शोर उठा तो यू टर्न ले लिया। जिस तरफ देखें हर तरफ स्कैंडल है। जेल में इमरान खान के कारिंदे आए, कहा इसको जमीन पर सुलाओ, तारीख में इतनी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नून लीग ने कहा है इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई, अच्छी बात है, हमसे भी सुलह कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुदैबिया पेपर मिल्स केस 2 से 3 हफ्ते में दायर होगा। एतराफ़ किया कि केसेस नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। वाजे किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप से इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। बोले तरीन समझदार आदमी है, उनका ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। अदम एतमाद की कोई तहरीक नहीं आ रही। हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामला तय पा गए। सीनियर वफाकी वज़रा ने जहांगीर तरीन से राब्ता किया। जराये का कहना है तरीन ग्रुप बजट इजलास का बॉयकॉट नहीं करेगा, हुकूमत को वोट देगा। पंजाब हुकूमत से मुतालिक जहांगीर तरीन के एतराज़ात दूर किए जाएंगे। ग्रुप के अरकान को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए, जहांगीर तरीन का मुतालबा। फरीकैन के दरमियान जल्द मुलाकात का भी इम्कान। जहांगीर तरीन के वकला ने सेनेटर अली जफर से मुलाकात भी की। मुकदमात के हवाले से गुफ्तगू, मुख्तलिफ कानूनी निकात का जायजा लिया गया। बैरिस्टर अली जफर जहांगीर तरीन के मामले पर रिपोर्ट जल्द वजीर आजम इमरान खान को पेश करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले नफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। वजीर आला पंजाब ने अरकान असम्बली से रोजाना 2 घंटे मुलाकात का वक्त मुकर्रर कर दिया। कहा पीटीआई इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर मखसूस एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पंजाब में तब्दीली का कोई चांस नहीं। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, हमारी तरफ से कभी अदम एतमाद नहीं होगा। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं फिलहाल अपोजिशन ने पकाने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया, हुकूमत से शिकवा भी किया। बोले पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन जितवाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर वही पुरानी खामोशी है। इलेक्शन खत्म हो गया तो किसी ने पूछा तक नहीं। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जहांगीर तरीन जैसे 5 करोड़ आ जाएं, इमरान खान नहीं बन सकते। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। कद बड़ा हो जाए तो इंसान बाप से बड़ा नहीं बन जाता। सेनेटर फैसल वाडा की लफ्जी गोलाबारी, कहा तरीन ग्रुप एक एसएचओ की मार है। तरीन ग्रुप समझता है उनकी वजह से पंजाब हुकूमत चल रही है तो गिरा दें। फैसल जीवाना बोले फैसल वाडा के गुब्बारे में पहली बार हवा भरी है, अभी निकली नहीं। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की जमीन नीलाम कर दी गई। 88 कनाल 4 मरले जमीन की नीलामी का अमल मुकम्मल। 3 खरीदारों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद बूटा नामी शख्स ने सबसे ज्यादा फी एकड़ 1 करोड़ 1 लाख रुपए बोली लगाई। हतमी फैसला एहतसाब अदालत इस्लामाबाद करेगी। अदालत की हिदायत पर अराजी की नीलामी से हासिल रकम सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी। मोहम्मद बूटा ने आवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा सौदा महंगा नहीं किया। इमरान खान का मुल्क खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजर्बा नाकाम हो गया। जितनी तबाही की उतनी तारीख में कभी ना हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान और हवारी मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। वजीर ममलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल, कहा बिलावल लूटमार और छीना झपटी की सियासत के वारिस हैं, उनके लिए फलाही रियासत के तस्वुर को समझना मुमकिन ही नहीं।
चौधरी निसार अली खान का जल्द पंजाब असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाने का इम्कान। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। सिंध असेंबली के हलका PS 70 बदीन में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी, GDA और JUI फे समेत 6 उम्मीदवार मैदान में। क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। UAE से तहरीरी इजाजत मिल गई। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के शुक्रगुजार, कहते हैं मामला तय पा गए, इवेंट की तैयारी मुकम्मल, मैचेस का शेड्यूल कुछ दिन आगे का होगा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है खिलाड़ी पुरजोश है, दुआ है जो भी हो PSL और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। इसराइल की दरिंदगी, फ़लस्तीन में 11वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। सेहवनी फोर्सेस ने एक और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 256 हो गई, 66 बच्चे और 38 खवातीन शामिल। 500 से ज़ायद मकानात तबाह, 72,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। मलबे से निकलने वाली बच्ची की पुकार ने दिल दहला दिए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम को फोन, हमलों में फौरी कमी और कशीदगी में खात्मे पर जोर। नेतन्याहू की ढिटाई, हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का जो बाइडन को खत, फलस्तीन में जंगबंदी कराने का मुतालबा। इसराइली हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 8 बजे खिताब करेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं पाकिस्तान हर लिहाज से मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। मसला फ़लस्तीन पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का खुसूसी इजलास 27 मई को तलब कर लिया गया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सईदा वारसी फ़लस्तीन में जारी मजालिम पर बरहम। बरतानवी हुकूमत को आईना दिखा दिया, कहा बरतानिया अपनी पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहा। फ़लस्तीन में तशद्दुद और जारहियत रोकने के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे। इसराइल नस्ल कुशी में मसरूफ और खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाक चीन वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता, ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोरोना वैक्सीन के मामले में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। CPEC मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान बोले मंसूबे से माशी सरगर्मियाँ तेज और रोजगार को फरोग मिलेगा। दो तरफा और इलाकाई तिजारत में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को मरीख पर खलाई मिशन की कामयाब लैंडिंग पर भी मुबारकबाद दी। सिंध में कोरोना के बायस आयद पाबंदियां बरकरार रहने का इम्कान। टास्क फोर्स ने मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कराची में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 16% है। केसेस बढ़ रहे हैं, नरमी करना मुश्किल लग रहा है। मुल्क में कोरोना के मजीद 131 मरीज इंतकाल कर गए। 4,207 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 8.2% रही। कराची के जिला वस्ती में 2 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। पेशावर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 60 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। हुकूमत का बैरून मुल्क जाने के मुंतजिर तलबा और लेबर की वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद खत्म करने का फैसला। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद वर्क परमिट, इकामा और स्टूडेंट वीज़ा दिखाकर किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। तुर्कम बॉर्डर पर पैदल आमद और रफ्त पर पाबंदी ताहुक्म सानी बरकरार। सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों को वापसी की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन NDMA की शिरकत। शहर कायद में तजावुज़ात के खात्मे, फंड्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में बताया गया कि महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी नालों से तजावुज़ात हटाने का काम रुक गया है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। कराची में गर्द के तूफान के दौरान साइन बोर्ड गिरने से दबने वाला नौजवान माजूर हो गया। फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल थाने में निजी मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
वालिदैन के मुताबिक अशर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। सैयद अशर शाह बतौर सेल्समैन निजी मॉल में मुलाजमत करता था। खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा को महकमे तफवीज़, फजल शकूर वज़ीर कानून, आतिफ खान खुराक, साइंस और टेक्नोलॉजी, शकील अहमद खान पब्लिक हेल्थ के वजीर होंगे। खलीकुर रहमान एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुशीर मुकर्रर। ताज मोहम्मद तरीन तवानाई और शफीउल्लाह खान जेल खानाजात के मुआवने खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल 1100 मेगावाट के K2 एटमी बिजली घर का इफ्तिताह करेंगे। कल ही बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। शहबाज गिल कहते हैं इससे पहले K1 एटमी बिजली घर 1960 में लगा। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। मुत्तहदा अरब अमारात ने कमर्शियल कंपनीज के कानून में तरमीम कर दी। गैर मुल्कियों को कंपनीज की 100% मिल्कियत की इजाज़त। इत्तलाक 1 जून से होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल मिल्कियत वाली ऑन शोर कंपनीज के क़याम की इजाज़त होगी। वज़ीर मईशत अब्दुल्ला बिन तौकुल मरी कहते हैं तरमीमी कानून मुल्क की मुसाबकती सलाहियत को बढ़ाएगा। बलूचिस्तान के हजारगंजी नेशनल पार्क में पर्शियन लेपर्ड का जोड़ा दरियाफ्त। महकमा जंगलात और जंगली हयात ने तस्वीर जारी कर दी। पर्शियन लेपर्ड की नस्ल दुनिया में तेजी से मादूमी का शिकार है। महकमा जंगली हयात का IUCN और WWF से राब्ते का फैसला। हुक्काम के मुताबिक 6 माह की कोशिशों से जोड़े की अक्सबंदी की। चीते में चुस्ती और बेखौफी देखी गई जो खुशाइंद है। भारत में कातिल कोरोना के वार 24 घंटे में 4,500 से जायद हलाकतें। राजस्थान के साबिक वजीर आला भी शामिल। 2,76,000 नए केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली में ब्लैक फंगस के यौमिया 20 केसेस रिपोर्ट। और अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग टूटकर समंदर में गिर गया। आइसबर्ग 175 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं